आगे बढ़ते हैं। नकली खाद बीज पर कार्रवाई का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। आज से प्रदेश भर में बीज की दुकानें बंद करने का ऐलान किया गया है। राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन का ऐलान। रायडा के अध्यक्ष जो हैं पुरुषोत्तम खंडेलवाल, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है हम किशनगढ़ की कार्रवाई का समर्थन करते हैं, लेकिन गंगानगर में जो कार्रवाई हुई वो गलत हुई। कार्रवाई में कृषि व्यापार पर खासा असर पड़ा है। कृषि विभाग ने उत्पादकों को नोटिस जारी नहीं किया है। रायडा की तरफ से कहा गया है फैक्ट्री में कोई अनियमितता नहीं मिली है। परिसर में घुसकर आतंकित करना गलत है। रायडा ने ये कृषि विभाग पर आरोप लगाए हैं। बीज को नकली बताना भी गलत है। आपको बता दें, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जो हैं वो लगातार छापेमारी कर रहे थे। पहले उन्होंने नकली खाद भंडारों पर रेड की और उसके बाद जो है नकली बीज की दुकानें जो हैं उन पर किरोड़ी लाल मीणा की नजर है और कई जगह उन्होंने छापेमारी भी की, लेकिन अब उसका विरोध देखने को मिल रहा है। प्रदेश भर में बीज की दुकानें बंद रहेंगी। बीज के विषय में जो 2 दिन से बहुत ही तेजी से कार्रवाई की जा रही है, भयानक रूप से, डराने के रूप से, आतंक फैलाने के रूप से की जा रही है। नियमानुसार जांच करने के लिए, नियमानुसार सैंपल लेने के लिए हमारे डीलर या हमारे बीज के निर्माता कभी मना नहीं करते हैं। कोई हम उसको मना करने का अधिकार भी नहीं है, मना नहीं भी करते हैं। लेकिन कल मंत्री आयुक्त महोदय ने एक परिपत्र निकाला है जिसमें 255 कंपनियां हैं राजस्थान की बीज उत्पादक, सबकी 3 दिन में जांच करके, और हमारे 15,000 20,000 डीलर हैं उनकी जांच करके बीज के बारे में और रिपोर्ट मांगी है। तो हमने उनको निवेदन किया है कि आप सिस्टम के अनुसार जांच करें ना, ऐसा भय और आतंक फैला करके क्यों करना चाहते हैं? डीलर शांति से व्यापार क्यों नहीं करने देना चाहते हैं? तो इसके विरोध में हम लोगों ने सारे विचार किया है और बीज निर्माताओं के संगठन भी हमारे साथ हैं। उन्होंने बीज सप्लाई बंद कर दी है। गंगानगर, हनुमानगढ़ लेवल पे जो उत्पादक हैं उन लोगों ने अपना हड़ताल कर दी है, कारखाने बंद कर दिए हैं, चाहे वो सरकार सीज कर रही है, लेकिन तो भी उन्होंने बंद कर दिए हैं। तो चलिए रुक करते हैं। हमारे 2 संवाददाता जो हैं भरतपुर से ललितेश जुड़ चुके हैं और दौसा से देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललितेश, देवेंद्र, मैं जानना चाहूंगा कि किरोड़ी लाल मीणा जिस तरह से छापेमारी कर रहे थे, पहले नकली खाद भंडारों पर, अब नकली बीज भंडार जो हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन अब इसका विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कृषि विभाग ने बिना नोटिस दिए कार्रवाई की है और जो उत्पादक हैं उन पर, उनके काम पर असर पड़ा है। अब उसका विरोध हो रहा है और प्रदेश भर में बीज की दुकानें जो हैं वो बंद हैं। देखो अनिल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है उनपे जो लगातार जो कार्रवाई जो कर रहे हैं, जो कंपनी पर जो छापे भी है, जो बीज मिलाने वाली कंपनियों पर लगातार जो छापेमारी की जो कार्रवाई चल रही है, उससे कहीं ना कहीं ये जो डीलर्स पे जो एसोसिएशन है काफी नाराज है। कहना है कि लगातार जो कार्रवाई की गई है वो बिना नोटिस से कार्रवाई की गई, इसको लेकर अब कहीं ना कहीं इससे नाराजगी भी जो बातचीत संदान है, जो भी बंद है, बात करें तो 25 जिला के 25 जिला के लगभग जो साथी जो दुकानें हैं वो बंद हैं। साथ के अंदर जो किसान हैं अब वो भी परेशान होने लगे हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे मानसून की भी जो दस्तक है वो भी शुरू हो गई है। लगातार जो किसान है उनका भी ये कहना है कि लगातार जो नकली बीज मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं जो भूमि पर, जो उपजाऊ भूमि है उस पर भी असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं जो उपज है वो किसान को नहीं मिल पा रही है। साथ के अंदर यहाँ पर जो लगातार जिस जो कार्रवाई हो रही है कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा, इसके अंदर लगातार जो कार्रवाई है उससे कहीं ना कहीं हड़कंप भी मचा हुआ है और इससे खपा होकर ये जो डीलर्स है वो कहीं ना कहीं नाराजगी भी है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है, किसानों से भी बात कर लेते हैं। क्या कहना होगा कि लगातार कार्रवाई हो रही है, क्या कहना होगा इसको लेकर? क्या है कि आपको बता दूं तो खाद भी जाते हैं, अच्छा खाद भी आता है जो है देता ही वो सबको 700 रुपये का पैसे दे देते हैं, वो फिर कामयाबी होता ही नहीं। ऐसे हाथों से हम परेशान हो रहे हैं। तो सरकार को काम करे कि कर्मचारियों को अच्छी फसल पाता है, अच्छे पैसे पाते हैं, ये मैं कहना। आप क्या कहना चाहिए? ठीक है देवेंद्र, आप बने रहिए मेरे साथ। ललितेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, भरतपुर में क्या अपडेट है? एक तो बीज की दुकानें बंद हैं, उसका क्या असर है और नाराजगी जो दुकानदार हैं उनमें कितनी है?
बिल्कुल अनिल, देखिए जिस तरह से कृषि मंत्री हैं चौधरी मीणा, जिस तरह से छापामार कार्रवाई चल रही है, चाहे वो खाद बनाने वाली कंपनी हो या दुकानदार हो, उनमें कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही है। लेकिन प्रदेश के कई हिस्सों में आज हड़ताल रखी गई है। लेकिन अगर भरतपुर की बात की जाए, भरतपुर में अगर देखा जाए तो करीब जितनी भी खाद बीज की दुकान है वो खुली हुई है। यहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं या मंत्री हैं, उनका यही कहना है कि अभी थोड़ी बहुत देर में एक बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के बाद में फैसला लिया जाएगा कि हड़ताल रखनी है या नहीं रखनी है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा एक बार वो तस्वीर दिखाएं। देखिए, ये भरतपुर की एक खाद बीज की दुकान है, आप देख पा रहे हैं। ये दुकान है, खुली हुई है। लगभग जितनी भी दुकानें हैं वो खुली हुई है। थोड़ी बहुत देर में इसी ये कार्यालय है, और कार्यालय पर जो भी इनके पदाधिकारी हैं समिति के, वो यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद में एक बैठक आयोजित होगी। बैठक में जो भी फैसला होगा, जो भी निर्णय होगा, वो खाद बीज भंडार के जितने भी दुकान मालिक हैं उनको बताया जाएगा। जी ठीक है देवेंद्र, एक बार आप फिर बातचीत करिए। किसानों से बातचीत कर रहे थे आप कि वहां पर जो है आज हड़ताल होने वाली है, कितना असर देखने को मिलेगा वहां पर, साथ ही नाराजगी इन लोगों में कितनी है? बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा कि लगातार जो खाद्य दुकानदारों के एसोसिएशन ने हड़ताल का कर लिया है, लगातार किस तरह की परेशानी है और किस तरह का ये जो कार्रवाई है डॉक्टर जो है उसके लिए करने जा रहा हूँ। देखिए, मेरे पास ये ऐसा मामला है कि जो मैं राष्ट्रीय किसान संगठन स्टेट प्रेसिडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत दिन से हो रहा है। लेकिन आज इसको राजस्थान सरकार के ही कैबिनेट मंत्री जो कृषि विभाग से संबंधित है, डॉक्टर चौधरी जी ने जो मुद्दा उठाया, वो बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। और एक्चुअली ये किसानों की समस्या थी, इसमें कोई शक नहीं। कितने दिन से ये कालाबाजारी का काम चल रहा था, किसानों का खाद बीज का छोटा नकली खाद बीज बना रहे थे, लेकिन इस कंपनी के साथ हमारे ये डॉक्टर साहब ने वो बहुत अच्छा किसानों के सामने ये समस्या उजागर हुई। लेकिन आज से पहले किसी को ये पता नहीं था, ब्लैक में खाद दिख रहा था, बीज दिख रहा था, लेकिन किसानों को ये पता नहीं था कि किस कंपनी का है। केवल फर्जी कंपनी के पंपलेट बनाकर थैले पैक करके किसानों के साथ अन्याय हो रहा था। ठीक है देवेंद्र, ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।